आज थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो गई जिसके कारण जो है क्लास थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हो गया है। तो जो भी बच्चे प्रेजेंट रहे होंगे तो वो सोचे होंगे क्लास नहीं चलेगा, तो वो लोग आप लोग थोड़ा मैसेज शेयर कर दो, उनको कन्वे कर दो कि क्लास चलने लगी है, सब लोग आ जाएं। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ, आप लोग थोड़ा मैसेज को कन्वे कर दो बाकी बच्चों को भी कि क्लास शुरू हो गई है, वो लोग भी आ जाएं, ठीक है। सुमित गुड इवनिंग, विशाल गुड इवनिंग, कैप्टन गुड इवनिंग, गोलू गुड इवनिंग, आकाश वर्मा, अमन मिश्रा, सुमित, आयुष, दीपू, योगेंद्र, विशाल, सबको गुड इवनिंग है। आप लोग जल्दी से मैसेज को कन्वे कर दो कि क्लास चलने लगी है। ओके, इंद्रजीत, रवि कुमार, रमेश, जयराम चौहान, आप सभी को मेरा नमस्कार और गुड इवनिंग है। जल्दी से आ जाओ ताकि हम लोग क्लास को डिस्कस कर सकें। मैंने जैसा कि आपको कल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में बताया था, मेरा प्रीवियस वीडियो कल जो मैंने आपको डाला था उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देखिए। उसमें बताया गया है कि निष्कर्ष को आप कैसे सही करोगे। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि देखो, कभी भी जान लो कि मोर इंफॉर्मेशन से, कभी आप जान लो कि मोर इंफॉर्मेशन से लिस्ट इंफॉर्मेशन की तरफ आपको जाना है, ठीक है। मोर इंफॉर्मेशन से लिस्ट इंफॉर्मेशन की तरफ जाना है। और निष्कर्ष कथन से दो तरह से रिलेटेड होगा, एक तो डायरेक्टली रिलेटेड होगा, और डायरेक्टली अगर रिलेटेड है तो आप तुरंत कंक्लूजन निकाल लोगे। मतलब कोई स्टेटमेंट देगा तो कहोगे मतलब और खुद से मतलब पूछोगे और इसलिए और क्योंकि से उसे कनेक्ट करोगे। अगर तुम्हें प्रॉपर रिप्लाई अगर तुम्हें खुद से मिल जाता है तो समझ लो कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है, सही है, अनुसरण करेगा, ठीक है। तो और फिर मैंने आपको बताया था कि कभी भी इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं रखना है। अपनी धारणा, अपना जो धारणा है, जो निष्कर्ष होता है, कल्पना नहीं होनी चाहिए। वो खुद की कल्पना और खुद की धारणा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो एक यूनिवर्सल फैक्ट होना चाहिए। अगर वो बात यूनिवर्सल, वो सभी बात, इस केस में इस बात को सब लोग मानते हैं तो इट मीन्स क्लियर कि वो निष्कर्ष सही है, राइट। तो जो मैंने कल आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया था और कुछ कीवर्ड भी बताया था, जैसे सभी है, हमेशा है, कुछ है, अगर ऐसे वर्ड्स लग जाते हैं और भी जैसे केवल है ना, एकमात्र है, प्रत्येक है ना, तो ऐसे अगर कीवर्ड्स आ जाते हैं तो भी निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को अगर कल का वीडियो आप हमारा पूरा देखे हैं तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना लेंगे। ये उतना कठिन चैप्टर नहीं होता है जितना कि आपको आर्ग्यूमेंट्स लग रहा था। उतना लॉजिक में कोई भी चैप्टर उतना कठिन नहीं है जितना कि आर्ग्यूमेंट्स है। उसको छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स इजी हैं। थोड़ा सा अगर आप, और ये भी मैंने कहा था कि कथन का एक पेरीमीटर है, जो कंक्लूजन है उसके पेरीमीटर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जितनी बात कथन में, और पहली बात, कथन में अगर दिन को रात कहता है तो आपको दिन को रात कहना पड़ेगा, मतलब कथन के पेरीमीटर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब जिसकी बात कथन में हो रही है उसी पर बस आप निष्कर्ष निकालोगे, अपना कोई कल्पना या धारणा उसमें इंपोज नहीं करोगे। शो अगर वो सारी बातें मुझे और आप, मैंने जो आपको कल बताया था, अगर सारी बातें आपके माइंड में हैं तो आप जो है प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाइए। और चलिए, इस तरह से आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है। सर आज मेरा पहला दिन है, आकाश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। कोई बात नहीं, मैं इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस डे में पढ़ा चुका हूं,
लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट के विद कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में भी आएगा। वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दोनों अनुसरण नहीं करते, किसी बच्चे ने आंसर करा है कि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो मैं देखता हूं कि दोनों अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आइए पहले कथन को पढ़ा जाए। कथन है कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, यक्ष निर्धन है। देखिए, आपको अपना ज्ञान यहां पर इंपोज नहीं करना है, आपको अपना ज्ञान नहीं लगाना है वहां पे। आपको बस ये पढ़ना है कि जितनी बातें जानकारी, जो जानकारी आपको स्टेटमेंट में गिवन है, उस जानकारी के आधार पे क्या ये मतलब आप निकाल पाएंगे, क्या ऐसा ही मतलब है उसका, उसके कहने का मतलब क्या है, मतलब ही तो निकालना है। ठीक है, तो कहता है कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं और यक्ष निर्धन है। ठीक है, यक्ष निर्धन है। अब हम इसमें देखो, इसलिए इसको कनेक्ट करते हैं। इसलिए यक्ष एक चपरासी है। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, यक्ष निर्धन है। तो भाई कुछ ही चपरासी निर्धन होते हैं ना, सभी तो निर्धन होते नहीं, और कुछ चपरासी ही तो निर्धन होते हैं और यक्ष निर्धन है। तो क्या इससे इसलिए हम कह सकते हैं कि यक्ष एक चपरासी है ना? तो क्या चपरासी होने की एबिलिटी तो है नहीं निर्धन होना, कि आप निर्धन रहोगे तभी चपरासी बनोगे। तो ये जो निष्कर्ष है ये गलत है ना? ये प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, हो सकता है कि उस कुछ के बाहर हो यक्ष, है ना? यक्ष निर्धन है ना? तो हो सकता है यक्ष निर्धन और किसी और काम में और कोई जॉब करता हो और कोई काम करता हो। तो कुछ ही चपरासी, ये मान लो चपरासी है और इसका कुछ हिस्सा ही निर्धन है। ठीक, कुछ चपरासी निर्धन है और यक्ष निर्धन है। तो यक्ष निर्धन के पेरीमीटर में कहीं भी हो सकता है, यक्ष यहां भी हो सकता है, यक्ष यहां भी हो सकता है। तो आपको बता दें, आप इस आधार पे नहीं बोल पाओगे कि यक्ष एक चपरासी है। यक्ष चपरासी होने की संभावना हो सकती है, लेकिन श्योर नहीं कर सकते हो कि यक्ष चपरासी है। सो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। दूसरा, यक्ष एक बड़ा परिवार का, अरे दोस्त ये बताओ कि मैंने बोला ना कि हर कथन का एक पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर के बाहर नहीं जाना है। ये बताओ बड़ा परिवार या छोटा परिवार, ऐसा कोई बात स्टेटमेंट में गिवन है क्या? नहीं ना। तो मैंने बोला ना कि उसके दायरे से बाहर आपको नहीं जाना है। तो बड़ा परिवार या छोटा परिवार ऐसी कोई बात तो गिवन नहीं है। तो सो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ये भी आपका निष्कर्ष जो है गलत है, यानी बोथ विल बी रॉन्ग, है ना? दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए इसमें आंसर हम लोग क्या देंगे? डी देंगे। राइट, आंसर विल बी डी। डी करेक्ट आंसर है, दोनों गलत है और सारे बच्चों का आंसर सही है। बहुत खुशी की बात है कि आज ये प्रैक्टिस का पहला सवाल था और सबका आंसर आई थिंक सही है, सही आंसर आप लोगों ने दे रखा। ठीक है सर, 11 बजे वाले बैच में कौन सा चैप्टर? 11 बजे ऑफलाइन मेरा इंडिविजुअल क्लास चलता है 11 से 12, और उसमें इस समय मैं सिलॉक्स पढ़ा रहा हूं, है ना? तो ज्यादा अब रुक जाओ, सिलॉक्स के बाद ही क्यूब स्टार्ट करेंगे, सिलॉक्स के जस्ट बाद क्यूब स्टार्ट करेंगे। तो अभी 3 से 4 दिन लगेगा, 3-4 दिन बाद आप मुझे पूछ लीजिएगा, क्यूब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके चलो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। दूसरा सवाल अब आपके सामने है, इस सवाल को पढ़ो। स्टेटमेंट आपको गौर से पढ़ना है और कनेक्टिंग वर्ड लगा करके कंक्लूजन को आपको तेजी से पढ़ना है। ठीक है, ओके। आंसर बोल रहा है कि बी, हम भी, आपसे हम भी। क्या? अजीत सिंह, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उसका तो आंसर मैंने देख लिया,
इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, आंसर क्या दे रहे हो बेटा, इसको पढ़ो जरा। चलिए देखिए क्या देता है, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर के पास डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएचडी, पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री होती है। मतलब विश्वविद्यालय में अगर प्रोफेसर है तो कह रहा है कि पीएचडी होगा, पीएचडी धारक होगा। कहता है एक्स एक महिला प्रोफेसर है। अरे भाई, एक्स अगर महिला प्रोफेसर है डेफिनेटली इसका मतलब कि वो डॉक्टरेट की डिग्री उसके पास होगी, मतलब वो पीएचडी की होगी। तो यहाँ पे निष्कर्ष में चलो देखते हैं, निष्कर्ष में क्या कहता है, यक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। अरे भाई, यक्स के पास अगर डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है तो फिर वो प्रोफेसर कैसे बनेगी? सीधी सी बात है, डायरेक्टली रिलेटेड है। मैंने बोला था ना कि निष्कर्ष कथन से दो तरह से संबंधित हो सकता है, डायरेक्ट भी रिलेटेड हो सकता है और इनडायरेक्ट भी रिलेटेड हो सकता है। तो यहाँ इनडायरेक्ट की कोई बात ही नहीं है। इनडायरेक्ट तब आता है ना जब कोई फ्रेजियल वर्ड आते हैं, जब कोई मुहावरा आता है, लोकोक्ति आती है, तब। यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है, जो बात स्टेटमेंट में सीधा सीधा लिखा हुआ है। और ये जो यक्स के पास डॉक्टरेट, अब जरा इसको कनेक्ट करो, विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर के पास डॉक्टरेट की डिग्री होती है, एक्स एक महिला प्रोफेसर है, इस क्योंकि क्योंकि यक्स के पास डॉक्टरेट की डिग्री नहीं है। अरे नहीं है तो कहां ये बताओ, एक कनेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी ये गलत है। दूसरा देखा जाए, क्या कहता है, केवल पुरुष प्रोफेसरों के पास डॉक्टरेट की डिग्री है। अब ये बताओ भाई, कहीं पर यहां पर स्टेटमेंट में केवल कहीं लिखा गया ऐसा कि केवल पुरुष प्रोफेसर के पास ही डॉक्टरेट की डिग्री होगी? विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर बोला गया है, सभी प्रोफेसर बोला गया है, यहाँ महिला पुरुष को बाइफरकेट नहीं किया गया है। तो ये भी गलत है, यानी बोथ विल बी रॉन्ग। तो आंसर क्या देना चाहिए? ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, आंसर इसमें सी सही है। सारे बच्चों का आंसर सही है। मजा आ गया यार, ये देखकर तो मजा आ गया कि सारे आंसर सही मिल रहे हैं, है ना। देखो, जब रिस्पांस बच्चों का अच्छा होता है ना तो टीचर को भी पढ़ाने का मन करता है, और जब रिस्पांस अच्छा ना हो तो मजा नहीं आता फिर, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, दोनों गलत होंगे, है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। सर इंडिविजुअल मैथ्स और रीजनिंग बैच की फीस कितनी है? 9000 है बच्चा उसकी फीस। इंडिविजुअल रीजनिंग और मैथ्स अगर आप दोनों करते हैं तो 9000 फीस है उसकी। योगेंद्र सिंह रीवा से हैं, दोनों गलत हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही है, सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, 9 बजे से पढ़ाएंगे, पढ़ाइए सर। हाँ बिल्कुल 9 बजे आएंगे, डोंट वरी। 9 बजे जिस दिन आना होगा ना, आपको नोटिफिकेशन मैं 10 घंटा 12 घंटा पहले दे दूंगा, तब आऊंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जब बारिश होती है, जब बारिश होती है तो आम तौर पर यक्ष बाहर नहीं जाता है, ठीक है। यक्ष बाहर चला गया है। अच्छा बताओ, जब बारिश हो रही होती है तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है कि यक्ष बाहर नहीं जाएगा, मतलब वो मोस्टली बाहर नहीं जाया करता। जब भी बारिश होगी तो आमतौर पर यक्ष बाहर नहीं जाता, ठीक है। जितनी बात कथन में कही जाए, अपनी तरफ से आपको अपना ज्ञान वहां पर नहीं लगाना है। जितनी जानकारी आपको दी गई है उस जानकारी से क्या आप कुछ निकाल पा रहे हैं? जब बारिश होती है तो आमतौर पर यक्ष बाहर नहीं जाता, और यक्ष बाहर गया है। क्योंकि क्योंकि बाहर गया है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। बताओ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल,
आमतौर पे वो बाहर जाता नहीं है, मतलब कि, है ना, आमतौर पे वो बाहर नहीं जाता। जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है तो यक्ष बाहर नहीं जाता, ठीक है। यक्ष बाहर गया है, इसका मतलब क्योंकि क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, राइट। तो ये आपका निष्कर्ष सही निकला। अब फिर क्या कहता है, यक्ष बाहर चला गया है क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण काम था। अब देखिए, महत्वपूर्ण काम के बारे में कोई भी यहां पर आपको जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण काम के बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं कराई गई है, इसलिए ये उसके दायरे से बाहर चला जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें आंसर क्या दिया जाएगा? ओनली फर्स्ट, केवल पहला अनुसरण करता है। आंसर इसका ओनली फर्स्ट होगा, यानी ए होगा। वेरी गुड, सबका आंसर ए है और बच्चे भी आंसर ए करें हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा आप लोग वीडियो को यार लाइक कर दो, वीडियो को लाइक तो कर दो, और बच्चों को थोड़ा शेयर भी कर दो, है ना। आप लोग के साथ जितने लाइव होते हैं, जितने पढ़ते हैं, कम से कम उनको शेयर कर दो, क्योंकि 15 मिनट आज क्लास लेट हो गई, जिसके कारण हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे सोचे होंगे कि आज क्लास नहीं चल पाएगी, सो नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उन्हें भी बता दो, ठीक है। आज हम लोग का प्रैक्टिस क्लास है, तो यहां पर जो है देखिए, केवल पहला ही निकल पाएगा, दूसरा जो है गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट। हैप्पी बर्थडे सर, दुर्गेश वर्मा। किसका बर्थडे है दुर्गेश जी? किसका बर्थडे मना रहे हो? हैप्पी बर्थडे किसका? चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये सामने है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए। आपको जो जितना इंफॉर्मेशन गिवन है ना, बस उतना ही इंफॉर्मेशन पे आप चलेंगे। मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए, अपनी कार में आए, अरे देखो अपनी कार में आए, तो इससे क्या, मंत्रीगण अपनी कार में जन समारोह में आए क्योंकि सभी मंत्री अमीर हैं। अरे भाई, अमीर अमीर कहाँ है? सभी मंत्री अमीर हैं। क्या मंत्री अमीर हैं कि नहीं है? ये कहाँ कनेक्ट होगा बताओ? ये कनेक्ट हो पाएगा? मतलब मंत्री कार से आ गए तो अमीर है ना। अमीर गरीब की यहाँ कोई बात ही नहीं की गई है, अमीर गरीब की कोई बात नहीं है, तो इसमें तो ये गलत हो जाएगा ना। अमीर गरीब की तो कोई बात नहीं है ना, सभी मंत्री अमीर हैं, ये बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? मंत्रियों के पास कारें हैं, बिल्कुल। मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए इसलिए क्योंकि मंत्रियों के पास कारें हैं तभी तो अपनी कार से आए। ओनली सेकंड, है ना। ये तो डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, ये तो डायरेक्टली फॉलो कर रहा है, डायरेक्टली अनुसरण कर रहा है ना। तो आंसर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, राइट, बी। सबका आंसर बी है, वेरी गुड। अभी तक बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है आप लोग का, और सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग करो, फिर मैं बताता हूं। 5वां सवाल पहले आप करो, फिर मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करो, चलो। अवधेश यादव, शिवम शर्मा, टाइगर कमलेश स्टाटस, पुष्पेन द्विवेदी, शिवम शर्मा, रोहित सिंह, हेलो। इसका आंसर बताओ, चलो। अब इस क्वेश्चन का आंसर बोलो बेटा, अब उसको छोड़ो। क्या होगा आंसर? रोहित सिंह, हेलो सर, हेलो।
आशीष यादव आंसर डी दे रहे हैं, अवधेश यादव सी दे रहे हैं, संतोष ए दे रहे हैं। सब लोग अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो भाई? कोई ए दे रहा है, कोई। अब चलो इसको पढ़ो जरा। केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। क्या इसलिए, अब जरा कनेक्ट करिए इसको, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं इसलिए कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। ये देखिए, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। चलो मान लीजिए एक क्लास है जो गुड पर्सन का है, एक गुड पर्सन है, इनका एक क्लास है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा है कि केवल अच्छे लोग ही कम उम्र में मरते हैं, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि सारे अच्छे लोग जो है कम उम्र में मर जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें से कुछ लोग जो है वृद्धावस्था तक जीवित भी रहते होंगे, और वृद्धावस्था की यहाँ बात भी नहीं की गई है, तो यानी ये गलत है, उसके पेरीमीटर से बाहर है। दूसरा, वृद्धावस्था तक जाने वाला हर व्यक्ति बुरा होता। अरे भाई, ये कहां से, वृद्धावस्था की बात ही नहीं हुई और बुरा की कोई बात ही नहीं हुई, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बुरा होता है। ये बिल्कुल ये जो है इसके दायरे से बाहर चला जा रहा है। दोनों ही निष्कर्ष कथन के दायरे से बाहर है। आप अपना ज्ञान नहीं लगा सकते हैं, जिस चीज की बातचीत नहीं की गई है उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। जितनी बात है बस हमें सीधा सीधा स्टेटमेंट से जो हम निकाल पाएंगे वही मेरा आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पे बोथ विल बी रॉन्ग, दोनों गलत हैं। जिन बच्चों का आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, दोनों गलत हैं। वीडियो स्पेशल रीजनिंग क्लासेस लाइए सर। कब है वीडियो का एग्जाम बताओ जरा, वीडियो का एग्जाम कब है? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको देखो। इस क्वेश्चन को देखिए क्या होगा। जय हिंद हरिशंकर बोथ रंग, सुशांत निषाद बोथ रंग, जय हिंद राजीव, हेलो सर, हेलो जय हिंद, अशोक प्रजापति। सर अभी डेट नहीं, डेट आ जाने दो, फिर मैं क्रैश कोर्स पढ़ा दूंगा वीडियो के लिए। डेट आ जाने दो फिर बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को बताओ चलो। क्लास कैसे परचेज करें? आप क्यों परचेज करना चाहते हो? मैं तो अभी फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, जब तक फ्री में पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ते रहो। अभी बेटा केवल ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास जब लेके आऊंगा तो मैं आपको प्रॉपर सूचना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होना चाहिए? ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। मतलब दोनों का यूनि डायरेक्शन है, ईमानदारी है, परिश्रम है, तो क्या होगी? उन्नति होगी, आर्थिक उन्नति होगी। मतलब इनका डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है, हो जाती है। इसलिए ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। देखो यूनि डायरेक्शन है तो परस्पर सीधा संबंध है, मतलब बात सही है, मतलब बात सही है। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं, बिल्कुल। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति मिलती है। जब आपको आर्थिक उन्नति करोगे तो मतलब लाभ मिल रहा है ना, तो हमेशा लाभकारी होते हैं। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं। वैसे तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमेशा लग जाता है तो गलत होता है, लेकिन यहाँ पर
सिचुएशन, मैंने बोला था कि 95% 99% में हमेशा लगने के कारण गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है गलत नहीं है। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिडायरेक्शन बन रहा है। ईमानदारी है, परिश्रम है, आर्थिक उन्नति है, मतलब कि इनमें सीधा संबंध है, ठीक है। और इससे हमेशा लाभ ही होगा, है ना। आर्थिक उन्नत करोगे तो लाभ होगा ना, तो मतलब इसमें दोनों सही है, बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है ना बेटा, दोनों सही है। सर जी ओल्ड स्टूडेंट हैं, कुछ छूट गया है, क्या पढ़ने आ सकते हैं? बिल्कुल आओ मिलो, आओ मिलो, जो भी हेल्प होगा करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या कहता है। पहले ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर आंसर करो। समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। समाचार पत्र, देखिए भाई, अपना ज्ञान आप मत यहां पे लगाइएगा, आप अपनी कोई धारणा यहां पर यूज मत करना। तुम ये अननोन बन जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, जितना यहां लिखा इस लाइन से ही तुम निकालोगे, इस लाइन से तुम क्या निकाल पाओगे, बस यही तो है कंक्लूजन। अपना ज्ञान एकदम भूल जाओ, तुम ये सोचो कि हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, हमें जो जानकारी है उसी से हम निकालेंगे। समाचार पत्रों के नियमित वाचन से मतलब नियमित रूप से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सामान्य ज्ञान आपका बढ़ेगा। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल पाएंगे, क्योंकि समाचार पत्रों में बहुत सी सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है। बिल्कुल ये मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी कि ये करेक्ट है, पहला करेक्ट हो गया। दूसरा कहता है सामान्य कि समाचार पत्रों के नियमित वाचन से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, इसलिए सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिलती है। भाई जीवन में सफलता मिलती है और सामान्य ज्ञान की वृद्धि तो होगी। अगर आप समाचार पत्र के नियमित वाचन कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान की वृद्धि तो होगी, सामान्य ज्ञान की वृद्धि तो होगी, लेकिन वृद्धि से, सामान्य ज्ञान की वृद्धि से जीवन में सफलता मिल जाएगी, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं लिखा है। आप बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे तो उससे आप सफल हो जाएंगे, ऐसी कोई बात वहां पर नहीं लिखी गई है। सो ये सही नहीं है, ठीक है। आपका ज्ञान तो बढ़ेगा, अगर आप नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो कथन में दिया है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा, सामान्य ज्ञान की जानकारी उसमें होती है, ये निष्कर्ष निकल रहा है। लेकिन उससे हम सफल व्यक्ति बन जाएंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहला अनुसरण कर रहा है, केवल पहला अनुसरण कर रहा है। ओके, केवल पहला। देखो मान लो कि हम बहुत हम नियमित जो है जितनी बात यहाँ पे लिखी गई, मैंने बोला ना कि अपनी कोई जानकारी आप मत लगाओ वहां पे, जितनी जानकारी आपको दिया ना उसी से निकालो। तो इससे क्या निकल रहा है, इससे निकल रहा है कि आप सफल हो जाओगे जीवन में, नहीं ना। अगला सुजीत, हेलो सर, हेलो। एनालॉजी का क्लास, एनालॉजी का क्लास आएगा तो बता देंगे, अभी तो नहीं है, अभी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो ना यार। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। लाइट सूर्य से आती है। देखो अपना, अगर वो दिन, मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में, अगर दिन को रात बोले तो तुम दिन को रात बोलोगे, रात को दिन बोले तो रात को दिन बोलोगे, ठीक है, अपना ज्ञान वहां पर नहीं लगाओगे। तो बोला है कि लाइट सूर्य से आती है। अब पंख लाइट है, लाइट कहां से आ रही है, सूर्य से। अब पंख क्या है, लाइट, यानी कि ये मान लो सूर्य है और यहां से जो निकल रही है ये लाइट है, ठीक।
और इस लाइट का नाम हम रख देते हैं पंख। लाइट होते हैं पंख, क्या होते हैं? लाइट सूर्य से आती है, अब पंख ही लाइट होते हैं, मतलब ये पंख हैं, पंख हैं। तो निष्कर्ष, लाइट सूर्य से आती है, पंख लाइट होते हैं, इसलिए पंख सूर्य से आते हैं। यानी कि बताओ ये सही है? ये सही है कि नहीं? आंसर सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। देखो, लाइट सूर्य से आ रही है और लाइट ही पंख है, पंख ही लाइट है, मतलब कि पंख सूर्य से आ रहे हैं। सही है। सूर्य लाइट होते हैं? अरे भाई ये कहां बताया? सूर्य कहां लाइट होते हैं? लाइट सूर्य से निकलती है, सूर्य लाइट थोड़ी ना हो जाएगा, ये बात थोड़ी ना दी गई उसमें, गलत है। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। देखो, लाइट सूर्य से आ रही है तो सूर्य ही लाइट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना। लाइट निकलती है सूर्य से तो सूर्य लाइट थोड़ी हो जाएगा, ऐसी बात कहां के आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करिए। प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। सहवर्ती, मतलब सीधा कर सकते हो इसको, सीधा। प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है, यह सतवर्ती नहीं है, सहवर्ती है। ठीक है, प्रसाधनों का उपयोग जोखिम भरा है। बताओ क्या होना चाहिए? आप YouTube पर आए। हाँ बिल्कुल, आप ही लोग के लिए YouTube पे आए हैं भाई। ठीक है, 9 बजे जिस दिन रखेंगे ना, उस दिन हम आपको प्रैक्टिस बैच लेके आएंगे, या 9 बजे कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो रखते हैं। ओके, इसका बताओ। प्रसाधनों का सीधा प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। प्रसाधन, प्रसाधन का उपयोग जोखिम भरा है ना। अगर जैसे आप कोई भी प्रसाधन का उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो जोखिम भरा है, क्योंकि उनका प्रभाव जो है सीधा पड़ता है। आंसर ए करेक्ट है। प्रसाधन महंगे नहीं होते, यहां सस्ता और महंगा की कोई बात नहीं है, सस्ता और महंगा का कोई बात नहीं किया गया है, इसलिए गलत है। ठीक है, आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको करो, इसको कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, करो। मैंने बोला था ना कि निष्कर्ष कथन को दो तरह से प्रभावित करता है। जो निष्कर्ष डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना, उसको तो तुरंत निकाल लोगे, इसलिए क्योंकि जहां लगा के बोलोगे तुरंत करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है ना, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। अगर निरक्षरता है, निरक्षरता है तो मंद आर्थिक विकास, मंद आर्थिक विकास आएगा, आर्थिक विकास होगा। भारत में अगर निरक्षरता है तो मंद आर्थिक विकास होगा। ठीक है, बताओ। भारत में निरक्षरता है तो मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। अगर निरक्षरता है तो मंद आर्थिक विकास होगा। इसलिए विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। विकास तथा निरक्षरता, देखिए, विकास से, विकास से, अगर आप विकास कर रहे हो, इससे निरक्षरता नहीं आएगी। निरक्षरता है तो विकास आएगा, तो इसमें यूनिडायरेक्शन नहीं है।
इसमें यूनिक डायरेक्शन नहीं है। यानी कि देखिए विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है ना। भारत में निरक्षरता मंद आर्थिक विकास का मूल कारण है। ठीक है, अगर निरक्षरता है तो मंद आर्थिक विकास आएगा, निरक्षरता से ये चीज आ रही है। और यहां कह रहा है विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। ठीक है, मतलब विकास तथा निरक्षरता का सीधा संबंध है। अगर मान लो कि हम विकास कर रहे हैं तो निरक्षर हैं, ये सीधा संबंध नहीं है, ये सीधा संबंध नहीं है, विलोम संबंध हो जाएगा। यूनि डायरेक्शन नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, गलत है। दूसरा, भारत का आर्थिक विकास मंद है, मूल कारण है, तो भारत का आर्थिक विकास मंद है, इट इज ट्रू, यानी ये आंसर सही है। सर आप हमें हिंदी पढ़ाने के लिए रख लो। किस पर पढ़ाओगे हिंदी, ऑनलाइन की ऑफलाइन? ऑनलाइन पढ़ाओगे कि ऑफलाइन पढ़ाओगे? ठीक है, ऑफिस में आके मिलना, फिर बातचीत करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला ओनली सेकेंड। आज 10 क्वेश्चन हम लोगों ने 10 क्वेश्चन ही आज करने हैं। आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद ठीक है 11। अच्छा, इसको करना चाहो तो कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 कर लो, अगर करना चाहते हो तो इसको भी कर लो। चलो, ये क्वेश्चन सामने दिख गया, इसको भी करा देते हैं। राइट, चलो, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। अगर आप बहादुर हैं तो भाग्य आपके साथ है, मतलब यूनि डायरेक्शन है। अगर आप बहादुर हैं तभी आपके साथ भाग्य भी है पीछे पीछे। तो इसलिए यहां पे कनेक्ट करो, इसलिए खतरा उठाने वाले लोगों की सफलता के अवसर अधिक हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, जो लोग जोखिम लेते हैं उन्हीं के सफल होने के चांस है। बिल्कुल करेक्ट है। कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते, यहां पर कायर का कोई भी बातचीत नहीं की गई है। भाग्य बहादुरों का साथ देता है, खतरा भाग्य साथ देता है बहादुरों का, कायर कभी भाग्यशाली नहीं होते। अरे भैया, कायर की कोई बातचीत नहीं की गई है, ये उसके दायरे का ही नहीं है, ये उसके दायरे से बाहर है ना। तो ओनली फर्स्ट करेक्ट, केवल पहला सही है इसमें। राइट, केवल पहला सही है। तो इसी के साथ आज का क्लास मैं यहाँ पर पोस्टपोन करूंगा। और आप सभी लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग जो है नियमित अपना टाइम निकाल करके आप लोग इस टाइम पे उपस्थित होते हो, मेरे साथ बने रहते हो। आपसे बातचीत करके मुझे अच्छा लगता है और पढ़ाना भी आपको अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू।